साथियों, ये इस समय मुरार में हम यहाँ प्रसूति गृह और सिविल सर्जन हमारे डॉक्टर R.K. शर्मा जी साथ में है। जैसे आप देख रहे हैं विजिट, इन्होंने काफ़ी हद तक एक अच्छी फैसिलिटी शुरू कर दी उन्होंने। यहाँ OPD LTT ऑपरेशन जो होते हैं, LTT ऑपरेशन के लिए अलग से यूनिट उन्होंने तैयार कर दी। पहले वहाँ लेबर रूम में होती थी, वहाँ काफ़ी कंजेस्टेड एरिया रहता था। अब इतना देख सकते हैं, इतना बदलाव किया है और पूरी फैसिलिटी दी है, अल्ट्रासाउंड से लेकर हर चीज़ की। डॉक्टर, इसको पूरी जो व्यवस्था आपने की है, तो इस व्यवस्था में कितना दिन समय लगा आपको? वैसे तो इसमें 3 महीने करीब लगे हैं, क्योंकि यहाँ पहले आई डिपार्टमेंट था, फिर वो आई डिपार्टमेंट वहाँ जिला अस्पताल में बन गया था। तो पहले तो उसको शिफ्ट किया, फिर इसको रिनोवेट किया इसके हिसाब से कौन सा कमरा कहाँ रहेगा, फिर इनको लाए। तो 3 महीने में कंप्लीट हो गया। अच्छा, पूरा जो स्टाफ है आपका, जी, स्टाफ पूरा आपने अलग अलग व्यवस्थित कर दिया, तो कहीं फिर कोई दिक्कत आती है अभी? अभी तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक चल रहा है। ये सर उधर से आती है, पर्चा का मतलब है, पर्चा वही बनता है, पर्चा पहले भीड़ हो जाती थी, अब भीड़ नहीं मिलेगी। अभी आराम से बैठते हैं, यहाँ वो लगा है, वो लगा हुआ है, इंस्पेक्शन ये आता जा रहा है। अच्छा, वो पर्ची पर भी जाके ये काय का टेस्ट कर रहे हो ना? थैलेसीमिया और सिकल सेल। इनको निकाल दो। थैलेसीमिया, हाँ, सिकल सेल। तो हर गर्भवती महिला का हाँ, हर हाँ, 1 से लेके 5 मंथ तक के पीरियड में होता है। तो ये इसका सैंपल लेते हैं। हाँ, तो ये सैंपल देखिए, फिर ये बेंगलोर जाता है और बेंगलोर से रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट कितने दिन में आ जाती है? 15 दिन का। तो फिर जैसे मान लो जो रिपोर्ट आई है, हाँ, उसको पेशेंट है उसको बताएंगे, अपन पेशेंट के फोन पे आती है सर। क्या उसका फोन नंबर? हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर, ये सब लिखते हैं। उसका सब मैं एंट्री करता हूँ। पेशेंट ये रहता है। अच्छा, कोई अभी ऐसे ऑनलाइन वो नहीं है, ऐसे अपन उसके व्हाट्सएप पे? हाँ, उसी पे जाती है। अच्छा, उसी पे जाएगी। उसी पे जाती है। अच्छा, वहीं से चली जाती है सीधे बेंगलोर से। अच्छा, बेंगलोर से? हाँ, बेंगलोर से आता है, तो उनके पास ये है पेशेंट का व्हाट्सअप नंबर है, ये आधार कार्ड उनके रहते हैं दोनों के, और ये इनकी एलपीडी रहती है, और वेज भी रहता है, कौन सा बेबी है, पहला दूसरा तीसरा, ये एंट्री करते हैं और ये सब होती है। उस रिपोर्ट उसको चक्कर लगाने की जरूरत नहीं? नहीं, फिर वो मैडम को दिखा देते हैं। एक इधर जो है, एक्चुअली 2 बड़े प्रोग्राम है ये। अच्छा, एक क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है तो अत्यंत आवश्यक है शरीर के लिए, तो वो ऑक्सीजन को ले जाता है, ऑक्सीजन प्राणवायु है, लेकिन उसी को ले जाने में कुछ गड़बड़ होती है, जन्मजात बीमारियां होती हैं। वो हैं 2, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया। तो उनका अगर गर्भवती में है तो वो खून बढ़ेगा ही नहीं, और बल्कि पानी और बढ़ जाएगा, है ना, तो बच्चे पे बहुत बुरे इफेक्ट पड़ते हैं। तो उनकी जितने जल्दी से जल्दी खोज हो जाए, उसकी दवाई हो जाए, वो उस उद्देश्य से बनाया है। दूसरा हाइट, वेट, हाइट और वेट और बीपी। उसके बाद में शुगर का नहीं, शुगर का शुगर का मतलब बीपी हो गया, एनसीडी में दोनों है। और ये क्या है कि इधर ये अकेला करना, एक उधर बैठना, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। किसी महिला का बीपी बढ़ा है, जो आप देख रहे होंगे, ये माता की मृत्यु का बहुत बड़ा कारण है। बीपी मतलब बीपी, अगर बीपी जरा भी 140 और 90 से ऊपर जाता है तो ये अत्यंत ही खतरनाक संकेत होता है। ये कार्ड पे सब ये रहता है ना, इस पे पूरा रहता है, इसको सब सारी जितनी भी जांच हुई है सर, बिल्कुल समझ लो। ये सब कार्ड है, इसमें लिखा रहता है। अच्छा, पूरा इसमें रख ले मैडम। कौन सी जांच है, पहली, दूसरी, तीसरी, उसमें हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, ये सब पूरा नोट होता है। 52 चीजें होती हैं। अच्छा, 52 होती हैं। अच्छा, एक महीने 52 चीजें। अच्छा, फिर यही चीज चली जाती है माने कंप्यूटर में, तो वो कंप्यूटर से फिर जब उसका बच्चा हो जाता है, तब फिर उसको पैसे मिलते हैं। अच्छा, अनमोल पोर्टल है, तो जो पेशेंट है तो पूरा पोर्टल देख सकती है या केवल डिपार्टमेंट के लोग देख पाएंगे? नहीं, उसकी जो RC या HRD रहती है उससे देख सकते हैं। वो देख सकते हैं, तो जितनी भी रिपोर्ट है, बीपी कितना, शुगर कितनी, सब
जो आंगनवाड़ी में विजिट हुई है, जो हमारे यहाँ विजिट हुई है, वो RCS-ID से हम ट्रैक कर सकते हैं। पूरा देख सकते नहीं, हैं आप तो देख सकते हो, पूछ रहे हैं क्या पेशेंट देख सकते हैं। पेशेंट की हम किताब पे डेट कोई किताब चढ़ाते पे हैं। नहीं। नहीं, जैसे मान लो किताब खो गई उससे, तो उसको ऑनलाइन देखने की उसको फैसिलिटी नहीं है। अभी तक वो ऐसी डिपार्टमेंट फैसिलिटी नहीं है अच्छा, कि डिपार्टमेंट डायरेक्ट वो देख लें, उनको ऐसी फैसिलिटी नहीं है। डिपार्टमेंट मतलब डिपार्टमेंट के लोग देख हाँ, सकते हैं। उनके लिए अभी वही बुक ही है, डिपार्टमेंट के देख सकते हैं। मतलब कभी भी यदि आते हैं तो हिस्ट्री पूरी इनको मिल जाएगी। हाँ, हम लोगों को मिल जाती है कि ये फलाना पेशेंट है। वो अपने सॉफ्टवेयर इससे हम लोग हाँ बिल्कुल हाई रिस्क प्रेगनेंसी निकालते हैं, HRP बोलते हैं। हाँ, तो उसमें कि जिसकी लंबाई कम है ना, वजन नहीं बढ़ रहा है, या जिसका जो है पेट में बच्चे के तरफ चारों तरफ जो है नाल लगी हुई है, पानी कम है, ऐसी कई चीज़ें होती हैं कि जो हाई रिस्क में आती हैं। तो सर ऐसे बात करें, आप जैसे बता रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट मान लो कभी डिलीवरी की बाद में साल 2 साल भी यदि बाद में, तो उसको पता लग जाएगा मेरी हिस्ट्री क्या रही है। हाँ, तो आगे कोई बीमारी आती है उसे। बिल्कुल बिल्कुल उसे, और इसी के बाद ही पैसे मिलते हैं। हाँ, जो प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी हो जाती है तो तभी पैसे मिलते हैं, जब ये पूरे उसने कराया होगा तो ऐसे। सुनीता, कौन सा महीना है आपका? क्या होता है कि एक कुछ बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, है ना, इन्फेक्शंस, हाँ, STI क्लिनिक, तो उसकी क्लिनिक है। अब ये क्या होती हैं, इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं एक दूसरे के, उससे है ना प्रक्रिया से हो जाते हैं, लेकिन वो बच्चे में बड़ी दिक्कत करते हैं। अगर माँ के पेट में है तो उस समय बड़ी दिक्कत करते हैं, उनमें कुछ वायरल डिसीज भी है, तो उनका पता कर लेते हैं, उसी हिसाब से फिर दवाएंगे। तो ये हर पेशेंट जो आता है वो जो निकलेगा, वो निकलता है, टेस्ट में निकलता है, रिएक्टिव आता है ना, उसका अपन रेशो भी निकलवाते हैं। नहीं, वो ही कह रहे हैं, टेस्ट कहाँ होता है? टेस्ट वैसे हमें काउंसलर हूँ, मेरे यहाँ पे भी होते, लैब में होते हैं, अपने यहाँ जहाँ से भी होते रेफर होके आते हैं। अच्छा, अपने रेफर हाँ, पॉइंट है अपने। रेफर आते हैं, या अपने यहाँ खुद से भी, जैसे हमारे FIC-TC ओपन है तो होल ब्लड से टेस्ट लगते हैं। अगर निकलता है रिएक्टिव तो हम उसको कंफर्म के लिए मेडिकल कॉलेज या ICTC में ऐसे भेजते हैं। जैसे प्राइमरी स्टेज आपके पे पास देखें, यहाँ ये लोग भेजते हैं अपने डॉक्टर्स। डॉक्टर्स के यहाँ जैसे कोई आता है सब प्राइवेट सेक्शन से, तो वो मेरे यहाँ रेफर करते हैं। ऐसे आए हैं, कई आए हुए हैं। कंफर्मेशन। हाँ, अपने यहाँ लैब से बहुत आते हैं सर। अपने हाँ, बड़ी वाली लिस्ट है। बड़ी अच्छा, बड़ी वाली से बहुत एक्टिव आते हैं, महीने में 4-4, 5-5 ऐसे मतलब किसी ने काउंसलिंग फॉलोअप रहता है। जब तक वो सही नहीं हो जाता तब तक तो वो हमारे follow-up में confirmation- रहता है। confirmation- Confirmation अपन कराते हैं मेडिकल Medical कॉलेज college, में। मेडिकल। और टाइटल जो रेशो बोलते जी, हैं जी। 1/8 से 1 से जितना उसका निकल के आता है उस हिसाब से पेंसिल या 3 इंजेक्शन उसको अपन मैडम लगाते से हैं, लिखवाते 21 दिन में। हैं। यहाँ अपने यहाँ इंजेक्शन वार्ड है, हम वहाँ भेजते हैं। हाँ, सर। मतलब ये काउंसलिंग, एक काउंसलिंग सेंटर काउंसलिंग है। रूम है, और मतलब रिएक्टिव पेशेंट का पूरा फॉलोअप Follow-up। रहता है जब तक वो नॉन रिएक्टिव नहीं हो जाता। वहाँ अंदर क्या था, काफी अंधेरा रहता था और कंजेस्टेड, उस वाले में? हाँ उस वाले में, और OPD भी बहुत ही कंजेस्टेड हो रही थी, महिलाएं एक दूसरे पर गिरी पड़ रही थी, बिल्कुल बाथरूम वगैरह की कमी थी। हमने पूरा इस बिल्डिंग में शिफ्ट कर इस बार ये पूरी हाँ, जैसे इसमें अल्ट्रासाउंड हो रहा है और महाराज, और इसका भीड़ का भी डिवाइडेशन कर दिया। क्या क्या करते हैं, कौन कौन सर से टेस्ट? HIV और BDRL का टेस्ट किया जाता है यहाँ पे। अच्छा, टेस्ट रहता है। हाँ, HIV और BDRL की टेस्टिंग ये- रहती है, और जो भी जैसे HIV या BDRL पॉजिटिव निकलते उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब इसमें क्या है कि हर एक महिला का जो भी गर्भवती है उसका HIV और VDRL होना आवश्यक होता है ना, जिससे बाई चांस, क्योंकि उसका बच्चों पे बहुत खराब असर पड़ता है, जो बच्चा पेट में डेवलप हो रहा है अगर यदि वो किसी- डिसीज है, और तो उसका जो जन्मजात विकृतियां हैं कई होने की संभावना रहती है, वो ना हो। जैसे यहाँ आए और वो निकला तो ये दवाइयाँ भी देती है, उसका ब्लड जैसे सैंपल होता है। ब्लड का सैंपल। यदि गर्भवती महिला की 3 महीने पे जांच कराई जाएगी तो पता चलता है कि वो HIV पॉजिटिव है, तो उसकी उसी महीने से दवाई चालू कर दी जाती है। और जब बेबी जन्म लेता है तो उसको भी दवाई पिलाई जाती है, नेब्रापिन,
इसके बाद उसको 18 महीने तक फॉलोअप में लिया जाता है। 6 महीने बाद उसका 45 दिन बाद उसका DBS टेस्ट किया जाता है, जो बॉम्बे में यहाँ से भेजा जाता है। DDRL में भी बता। DDRL में जैसे बाय डिस्चार्ज जो महिला को होता है उसके लिए गर्भवती की भी जांच करी जाती है। अगर पॉजिटिव निकलती है तो उसका 1000 वाले बिस्तर अस्पताल में भेज के उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट पे लिया जाता है और जन्म के बाद बच्चे को ट्रीटमेंट। अच्छा सर, ऐसे बात करें कि जो दोनों टेस्ट है HIV और VDRL, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है? यानी कोई जैसे लोगों को पता लग जाता है कोई कहता है, कोई टेंशन तो नहीं, बिल्कुल सर नहीं है, पर थोड़ा सा स्टिग्मा है इसमें। क्या होता है कि अगर HIV पॉजिटिव व्यक्ति होता है तो लोग उसको मतलब गलत स्तर से देखते हैं, इसलिए हम इसीलिए सेंटर सर अलग से बनाए गए हैं। उसकी पूरी काउंसलिंग गोपनीय रखी जाएगी, सिर्फ हम जानेंगे या वो जानेंगे। मतलब कहने का जो कि आप आज के हालात में देखें तो कुछ ज्यादा विसंगति है? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा करना नहीं है वैसे किसी को। इसके लिए सरकार ने एक वो भी बनाया है एक्ट 2017। अगर कोई ऐसा उसके साथ करता है तो वो अपना एक्ट में शिकायत भी कर सकता है। इसके लिए 3 महीने से 2 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए का नहीं, वो आप जो कह रहे हो सही है, सजा है वो तो एक अलग नियम हो गया, प्रावधान हो गया। लेकिन अब आजकल सामाजिक आप क्या पूछ रहे हैं कि भाई जैसे किसी को निकला तो निकलने के बाद जो घबरा जाता है वो घबराने की आवश्यकता सारा ट्रीटमेंट आप देख रहे होंगे कि करीब ये 95 में आया था, तो ये 95 से 30 साल हो गए। और 86 में तो पहला केस था, लेकिन जो प्रोग्राम आया अब 95 में आ गया था। तो अब 30 साल से बल्कि HIV कम ही हुआ है, कम होता गया है ना। उस प्रकार नहीं तो अभी तो बहुत फैल जाता है। तो एक तो बिल्कुल घबराने के लिए, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो दवाई हैं हमारे पास जो उपलब्ध है वो इफेक्टिव है ना, तो घबराने की कोई बात ही नहीं है।